नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रारम्भते भवत श्रोता ग्रहाणासनमुत्ततम् आगच्छ वायुसूनोतं श्रीमद् रामायणी कथा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरामं रामभक्तास्य श्रीरामभक्तास्तथा गुरुं वाक्याय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। राम कथा की रसिक वर भक्त राज मति धीर आय सुवासन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर जय जय श्री रघुवीर। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग, बाबा श्री के चरणों में बार बार वंदन। सुधीर श्रोता महानुभाव, यजमान परिवार, स्नेही स्वजन, कथा से जुड़े समस्त भाई बहन एवं परम पूज्य आचार्य जी महाराज, सखा मंडली, भगवान की महती कृपा से यह अगविनाश महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही कृपा है प्रभु की, साहब ने बड़ी कृपा करी जो आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, कथा कभी भी पैसे से नहीं मिलती, कथा तो प्रभु की कृपा से होती है। यही सरावत कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। तो आइए दो बार प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें, क्योंकि जब तक के व्यक्ति भगवत नाम स्मरण नहीं करता तब तक कि वो प्रभु की कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं होता। सब लोग प्रेम से गाइएगा, करतल ध्वनि करते हुए, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, सब लोग प्रेम से गाइए। ओ तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेल राम, मेरे अलवेल राम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेल राम, मेरे अलवेल राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम।
तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम। देखो है, सब लोग प्रेम से बोलिए, क्योंकि कहा गया जो भी करा ले मैं तुम परी न्यौछावर, जो भी करा ले मैं तुम परी न्यौछावर, जो भी करा ले मैं तुम परी न्यौछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्यौछावर। मेरी धन दौलत बस तेरा नाम, नट मरकटियों सब ही नचावत और राम खगेश बेदेश गावत। मेरी धन दौलत बस तेरा नाम, ओ मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम। ये हो निवेदन है, हे प्रभु थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम। हरी राघवेंद्र सरकार की जय है, बोलो सच्चे दरबार की जय है। तो आए अभी आप सब लोगों ने हमारे श्री महाराज जी के मुखारविंद से बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण करी। सप्तमी व्रत के महात्म्य। अच्छा, भगवान गणेश जी ने मैया पार्वती जी को कथा सुनाई। कल की कथा में आप लोगों को बताया था कि भगवान गणेश जी हैं कौन। प्रभु गणेश महाराज जी के अवतार की गाथा आप सब लोगों ने श्रवण करी। मैया जी को पाप क्यों लगा? क्योंकि एक बार भोले बाबा ने कथा स्वयं सुनाई और मैया जी के समझ में ना आई। एक बार सुनाया, समझ में ना आया तो दोबारा प्रयास किया कि अब की बार सुनावे तो शायद समझ में आ जाए। अच्छा चलो, मेरे कहने का मतलब नहीं हुआ तो इनको ले चले, हम कथा श्रवण करा ला। बोलिए सच्चे दरबार की ये है। तो एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय है, और जोर से बोलिए बड़े बाबा जी महाराज की जय है, बोलो कोटवा धाम की जय है। तो मैं सब लोग प्रेम से कथा श्रवण करें। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने सोचा, विचार किया कि चलो मैंने कथा सुनाई, समझ में ना आई, चलो अब की बार इन्हें सुना लाते हैं। लेके चल दिए कहां? एक बार त्रे
तायुग माही शंभु गयो कुंभज सिपाही। एक बार तेरे तायुग माही नाम गई कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूज्य वर्षि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी वर्षि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज एक बार शिव बाबा गए कहां? कथा सुनाने के लिए। आज कुंभज ऋषि जिन्हें अगस्त मुनि भी कहा जाता है, भोले बाबा ने सोचा चलो मैया जी को कथा सुना लो। अच्छा, कथा की महिमा कितनी बड़ी कि जब भोले बाबा चले साथ में कथा सुनने के लिए तो बाबा जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, सारे संसार की मां आज कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक नियम होता है, व्यास मंच पर बैठने वाला व्यक्ति व्यास मंच से किसी को प्रणाम नहीं करता ठाकुर जी के सिवा। लेकिन जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ कथा श्रवण करने हेतु पधारे, चूंकि अगस्त जी महाराज के गुरु हैं और देवादिदेव महादेव जी महाराज जब कथा श्रवण करने हेतु पधारे तो जैसे ही आए, अब क्या था, व्यास मंच से तुरंत दौड़ करके साष्टांग दंडवत किया। मैया जी को बस यही लगा ना कि जब सारे संसार के लोग भोले बाबा को प्रणाम करते तो बैठी तो रही, कथा समझ में कब नहीं आएगी? थोड़ा सा भी यदि अहंकार आपके हृदय में है, थोड़ा सा भी, तो कथा समझ में नहीं आएगी। प्रभु पद प्रीति न सा मुझनी की और तिन्ही कथा सुनी लागत भी। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, जरा सा भी यदि लेस मात्र आपके अंदर अहंकार आ जाए तो कथा समझ में ना आवे। मैया जी कहीं बैठी रही। अच्छा, जबकि भूत भावन भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त जी महाराज प्रणेता हैं, शिव जी की कथा कहने वाले हो तो शिव जी की कथा सुनाते। लेकिन जब देखा कि भोले बाबा कथा सुनने के लिए आए, अरे तो क्या है, तुरंत राम जी की कथा शुरू कर दी। अच्छा, भोले बाबा की कथा क्यों नहीं सुनाई? शास्त्रों में सबसे बड़े दो पाप होते हैं। ए भैया, कौन कौन सा? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा समय घन गरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अपनी बड़ाई सुनना और दूसरे की बुराई करना। एक बात और ध्यान में रखिए, यदि आपके सामने आपकी कोई बड़ाई करता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं से ये मीठा जहर आपको दे रहा है। और बुराई यदि करता है, अच्छा तो यही लगता है कि कोई बड़ाई करे अपनी, सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यदि कोई बुराई करता है तो कहीं ना कहीं से वो आपका हितैषी है, और यदि बड़ाई करता है तो समझ लेना चाहिए अब मीठा जहर का काम। हो सके तो बच्चों, तभी तो कहा गया निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। निंदा करने वाले को अपने निकट रखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सुधरने का, आपको बनने का मौका उससे मिलेगा। और यदि कोई बड़ाई करने वाला आपको मिल जाए तो ध्यान में रखिए, बिगड़ने के कई % चांस बन जाते हैं। आज जब भूत भावन भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए तो क्या किया महाराज जी ने, विषय ही बदल दिया। राम कथा मुनिवर जी बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने तो बड़े प्रेम से सुना, लेकिन अब मैया जी ने क्यों नहीं सुना, इस पर तो कटाक्ष हम बिल्कुल करने लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा मैया की कथा है, ये उनकी लीला है। अब मैया जी बैठी रही, कथा नहीं सुना। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हैं? भगवान ने कहा कि देखो आपने पूछा तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, तो सुनो मैं रहता कहां। ना हमी बसामी बैकुंठे, योगी नामी हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाम में तो योगियों के योग से मिलता हूं, ना मौनियों के मौन योग में रहता हूं, ना ध्यानियों के ध्यान में आता हूं। आता कहां हूं? जहां लोग मेरी कथा का गुणानुवाद करते, जहां मेरे नामों का उच्चारण होता है। कल भी मैंने एक बात बताई थी, जैसे गीता जी में लिखा है, भगवान ने कहा मेरी शरण में आ। अब आप भी बैठे पाठ करते हैं, कहते हैं मेरी शरण में आ। सुमिरन साधना करें आप। आपको करना क्या है? सत्कर्म करना है और साधना, जीवन ये साधना के लिए मिला है। पाठ तो पहली सीढ़ी है भक्ति की, क्योंकि हम कुछ नहीं करते तो चलो बैठ के थोड़ी देर पाठ करेंगे, धीरे धीरे करके मन हमारा सधेगा, लगेगा तो भजन होगा हमारा। सत्य नाम ते सब कुछ होई, लेकिन कब? प्रीति लगाए भजय जो कोई। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के बाद कुछ दिन तक सत्संग चला, और सत्संग करने के बाद हरिशन विदा मांग त्रिपुरारी तुरंत वापस हुए। त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा से वनवासी हो चुके थे। मैया सीता जी का हरण भी हो चुका था, सुग्रीव जी की मित्रता नहीं हुई थी। भोले बाबा जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति यदि मन में कुछ सोचता है तो कभी कभी मुख से भी निकल जाता है। भोले बाबा भी चले जा रहे थे और मन में यही था, मेरे प्रभु का अवतार हुआ, इतने दिन हो गए और यही भेद बना रहा ना कि कहीं भेद ना खुल जाए, भेद बना रह जाए तो अच्छा है, मैं उनके दर्शन ना कर सका, मैं तो बड़ा भागा। जन्म से लेकर आज तलक ये विपिन काल भी आया है, ये विपिन काल भी आया है, पर इन लालची लोचनों ने जीवन में निरख न पाया है। मैं तो बड़ा ही अभागा, जन्म से लेकर के मेरे प्रभु आज जंगल में भटक रहे, दर दर भटक रहे, और मैं उनके दर्शन ना कर सका। आज इस प्रकार से भूत भावन भगवान भोलेनाथ मन में सोच रहे, और पीछे मैया जी हैं। जैसे ही भोले बाबा के मुख से निकला राम, तो मैया जी पूछ रही, प्रभु ये कौन से राम? ये वही वाले राम? अच्छा, प्रभु भी लीला कर रहे हैं, क्योंकि इनका अवतार ही हुआ है लीला पुरुषोत्तम के लिए, तो लीला कैसी कर रहे हैं? पूछ रहे हैं।
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। हे खग हे पंछियों, क्या आपने मेरी सीता को देखा? अरे और तो और पूछत चले लतारू पाती, लताओं से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे कि आपने मेरी सीता को देखा है? क्या ये कौन से राम है? क्या ये कौन वाले राम हैं? जैसे ही पूछा कौन से राम हैं, क्योंकि शंकर की भांति उन्हें भी तो सब अंतर्यामी कहते हैं। शंकर की भांति उन्हें भी तो सब अंतर्यामी कहते हैं। पर भूले से इस पन में वो नारी वियोग क्यों सहते हैं। एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे भोले बाबा को लोग अंतर्यामी कहते, वैसे राम जी को भी अंतर्यामी कहते। तो जाए ना जहां सीता जी बैठी ले आवे, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? प्रभु की लीला में शंका, इसका मतलब ये कथा सुनने गई थी तो कथा नहीं सुना, तभी तो पूछ रहे हैं कि राम कौन है। अच्छा, रामाई की कथा सुनी इतनी देर तक, और जब हम वापस हुए तो पूछ रहे हैं राम कौन है। भोले बाबा समझ गए, समझाने का प्रयास किया। रमते हैं रोम रोम में मेरे राम वही हैं, बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम वही हैं, नीरव निलेय लोक में प्रतिलोक बिंब मात्र, बसते हैं आत्म व्योम में मेरे राम वही हैं। लेकिन भवानी जी की समझ में नहीं आया। भोले एक बात और है, किसी को बार बार समझाओ उसकी समझ में ना आवे तो समझ लेना चाहिए कि अब समझाने की जरूरत नहीं है। भोले बाबा ने कहा, अच्छा जैसी इच्छा प्रभु, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किनी जाई परीक्षा ले। तब लगी बैठिया हम बट छाही, जब लव तुम अइहा वो मोहि पाही। कहा तब तक मैं इसी जगह बैठा हूं। कब तक? जब तक आप परीक्षा लेके वापस नहीं आ जाती। भोले बाबा ने सोचा हमारा कथा सुनने का असर नहीं हुआ, मैंने प्रयास किया सुनाया तब नहीं हुआ, फिर सोचा चलो महाराज जी से सुनवा लावे। वहां जब सुनने के लिए गए तब भी कोई असर नहीं। ए भैया बार बार समझाओ, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा खाते खाते वही दवा काम करना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए अब दवा की आवश्यकता समाप्त है। भोले बाबा ने कहा जाओ, हुई है सोई जो राम रचिरा, वो करी तरक बढ़ावई सा।
बाबा ने सारा भार किसको सौंप दिया? प्रभु आप जाने हुई हैं सोई जो राम रचि राखा। अब इसमें बीच में कौन सी शाखा बढ़ाना, जाओ उन्हीं से शिक्षा ले लो। अब मैया जी चल दी, और मैया जी जब चली तो पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि सीता का रूप, सीता जी का रूप धारण किया। चल दी, सीता जी का रूप धारण तो कर लिया, लेकिन बैठी कहां? जिस रास्ते से प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं ना, उसी रास्ते के आगे बैठ गई। पहली परीक्षा तो यही हो गई, क्योंकि मैया सीता जी तो कभी भगवान के आगे नहीं चल सकती। क्यों? जिस समय वन को चले ना प्रभु, तो बताया गया कि राम सीय पद चिन्ह वराए लखन चले मग दाएं माए। राम जी जहां पांव रखते वहां जगजननी जगदम्बा मैया पांव नहीं रखती। क्या करती? बीच में जो जगह बचती उस बीच की जगह में मैया जी पांव रखती। अब लखनलाल जी क्या करें? सबसे पीछे थे, तो क्या कर रहे हैं? लखन चले ही मग दाएं बाएं, कहीं पांव पर पांव ना पड़ जाए। क्या आदर्श है मानस का। अच्छा, तभी तो कभी कभी रोना आ जाता। आजकल के लोग क्या करते? जिनको शुद्ध एक शब्द का, अरे यहां तक कह दिया रा शब्द का भी बोध नहीं है, वो भी मानस पर टिप्पणी कर देते हैं। मानस की चौपाई से, एक एक चौपाई से पीएचडी होती है। यदि कोई दुनिया का ग्रंथ है तो जीवन जीने की कला, राजनीति करने की कला, माता पिता की सेवा करने की शिक्षा यदि कोई ग्रंथ में है, एक में, ए भैया, 4 वेद 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सब ही तुलसी की। अब उस पर लोग क्या करते? जिनको कोई बोध नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टिप्पणी करते। अब ऐसी ऐसी चीज बोल देते, जबकि सब लोग समझते हैं क्या है। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण रामधन अयन, जिसमें जिनका चित्रण किया गया, जिनके चरित्रों का वर्णन किया गया। राम जी का जो घर है, ए भैया, आप कुछ ना कर सके अपने जीवन में, यदि बदलाव लाना चाहते हैं तो केवल मानस का पाठ प्रारंभ कर दें, आपका जीवन बदल जाए। ऐसे पवित्र ग्रंथ पर भी कहने वाले तो कुछ भी कर देते। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो गुरुदेव भगवान की। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ शांत बैठे, बिल्कुल शांत। अब बोलना नहीं है आपको। बोलो गुरुदेव भगवान की। बोले गुरुदेव भगवान की। आज मैया जी कहीं रूप तो बना लिया, लेकिन भैया असली होता है और नकली नकली होता है। मैया जी ने रूप तो बना लिया, जैसे ही प्रभु आए, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी देख के पहचान नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक देख लिया, लक्ष्मण दीख हुमा कृत भेसा। ए भैया, मैया जी मरने के बाद क्या बनेंगी, जो शरीर त्यागेंगी ना, इसके बाद क्या होगा लक्ष्मण जी तो वो भी जान गए, लेकिन प्रभु आप जान गए। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकिराए। मायापति माया बिलो को अपनी माया पर मुस्कुराए। राम जी आए, बड़े प्रेम से प्रणाम किया और अपनी माया पर मुस्कुराने लगे। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकिराए। पर मायापति माया बिलोक अपनी माया पर मुस्कुराए।
आए और प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं, वचनामृत शील सुसाजे हैं। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे हैं। आज बड़ी प्रेम से प्रणाम किया और श्री राम जी ने पूछा किसको? वो बूढ़े बैल वाले बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली बैठी। अब रूप बनाए सीता का, अब पूछ रहे हैं भोले बाबा के बारे में। इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं मैया जी के पास। अब मैया जी तो बड़ी परेशान, आंख बंद करती तो क्या देख रही हैं? राम लक्ष्मण सीता। पीछे देखती तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखे तो राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखे तो राम लक्ष्मण सीता। अब मैया करें तो क्या करें? और इतने नहीं, बड़े बड़े देवाधिदेवों को, महादेव जी को भी देख रहे कि उनकी सेवा में लगे, स्वयं अपने आप को भी देख रही कि उनकी सेवा कर रही। भागी भागने नहीं पाई, आगे देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े, सौमित्र खड़ी। इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। मन ही मन कहा प्रभु मैं तो बड़ी भूल कर बैठी, मुझे माफ करना। खैर भगवान ने अपनी माया समाप्त करी। अब जब मैया जी वापस आई, देखा भोले बाबा उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं ना संसार में भजन के सिवा कुछ होने वाला नहीं, इसलिए तभी तो भोले बाबा सदैव भजन में मस्त रहते हैं। आज मैया जी बार बार भोले बाबा की तरफ देख रही। भोले बाबा ने पूछा, कहा परीक्षा ले ली? तो झूठ भी बोल दिया। कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। प्रभु जैसे आप उन्हें प्रणाम करते थे मैं भी प्रणाम करके आ गई, कोई परीक्षा नहीं। तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। अब भूत भावन भगवान भोलेनाथ क्या नहीं जानने वाले। त्रिकाल लगे स्वामी जैसे ही सब कुछ पहचान गए। प्रभु की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, और सती प्रेरित झूठ कहावा। देखिए श्रेष्ठ के हर व्यवहार में एक लीला होती है, भगवान की हर लीला में एक कथा होती है, और हर कथा में एक प्रकाश होता है संसार को शिक्षा देने के लिए। ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं, कथा आत्मरंजन के लिए, शिक्षा के लिए होती है। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने एक संदेश दिया है संसार को, ध्यान में रखिएगा। आप लोग हम लोग जब कोई कार्य करने का संकल्प बनाते हैं मन में ना, तो सबको बताते हैं कि भाई मैंने तो ये प्रण कर लिया, वो कभी पूरा नहीं होगा। यदि संकल्प हमारा वाणी के द्वारा खुल जाए तो कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए संकल्प को मन में रखना चाहिए। कैसे? कि संकल्प कर लिया, कितना बड़ा संकल्प है, यही तनु सती और भेंट मोहिनाही, लेकिन वाणी से नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। इसलिए निवेदन है, जो भी संकल्प आपको करना है, संकल्प आपका पूर्ण वही होगा। कौन सा? जो आपके मन में होगा। संकल्प कर लिया। ये भैया एक बात और बड़ी सुंदर है, प्रेम कितना है ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? जरा सा भी कपट ना आने पावे। प्रेम अथाह हो जाए, आपका अथाह प्रेम हो जाए,
बाबा जी ने एक बड़ा ही सुंदर सोरठा लिखा है, जल पे सरिस बिकाए देखव प्रीति की रीति भली, और बिलग होए रस जाए कपट कटाई परत बुढ़। ये भैया 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी भी मिला दीजिए तो वो पानी दूध के भाव बिक जाएगा, लेकिन थोड़ी सी खटाई पड़ जाए तो सब बेकार हो जाता है। थोड़ा सा भी कपट यदि आ गया आपके जीवन में तो ध्यान में रखिएगा, सारी उस प्रेम का मायने नहीं है, यहां थोड़ा सा भी कपट आया तो सारा प्रेम बेकार। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ विषय बदल दिया, सोचा यदि बात बढ़ाएंगे ना, चर्चा बढ़ेगी तो फिर कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। आगे बढ़ गए, कैलाश पर्वत पर गए और भूत भावन भगवान भोलेनाथ संकल्प का स्मरण करके, क्योंकि संकल्प याद आया भोले बाबा को, तो क्या किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मेरे बाबा की अखंड समाधि लग गई। कितने दिन की? 1-2 वर्ष के नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। बोले शंकर भगवान की। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के बाद जगे तो क्या किया, राम नाम शिव सुमीरन लागे, और जान्यो सती जगत पति जागे। जैसे राम नाम का सुमिरन किया, मैया जी समझ गई, जग गए। भोले बाबा दौड़ी दौड़ी आई, जाय सांभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जैसे ही सामने गई, बंधन किया, हाथ जोड़ा, भोले बाबा ने तुरंत आसन छोड़ दिया। आसन से ध्यान में रखिएगा, अपने से जब कोई श्रेष्ठ आता है तो आसन हम उसके लिए छोड़ते हैं। पिताजी बैठे हों और भैया आ जाएं तो वो थोड़ी ना खड़े हों, लेकिन यदि भैया जी बैठे पिताजी आ जाएं तो तुरंत खड़े हो जाते। भोले बाबा ने क्या काम किया, तुरंत आसन दिया, और जैसे ही आसन दिया, क्यों, सती कीन सीता कर भेसा, चूर भयो विषाद विशेषा। यही तो दुख है, विशेष कष्ट यही है कि इन्होंने मेरी मां सीता जी का रूप धारण किया है। अच्छा, आसन दिया, ये भी नहीं पूछा कैसे रही, इतने दिन आपके कैसे गुजरे, कुछ कोई चर्चा नहीं करी भोले बाबा ने। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, यदि कोई बात आपके अंदर खटक रही है किसी के प्रति, तो आप उससे यदि बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। विद्वान लोग क्या करते हैं, जब कहीं कोई परिवार में ही ले लीजिए, यदि आपके झगड़ा हो जाए किसी से, ए भैया, तो इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, फिर आप थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लीजिए। जैसे एक महाराज जी थे हमारे उधर, उनकी आदत बन गई थी, क्या करते, वो जानवरों को भी गाली बकते। होते नहीं, बहुत लोग होते। अच्छा, जबकि जानवरों को गाली बकने से क्या मतलब, आप ही तो सुन रहे, आप ही तो समझ रहे। अरे उन्हें ऐसी भद्दी भद्दी गाली दे देते, जानवरों को, कुत्तों को गाली दे देते। लोगों ने कहा भाई ये महंत बनने के तो लायक नहीं। लेकिन एक मुसीबत थी, मुसीबत यह थी कि अपनी संपत्ति उन्होंने राम जानकी मंदिर के नाम कर दी थी, तब कोई हटा भी तो नहीं सकता था। तो लोगों ने कहा कि एक काम किया जाए। क्या कहा, महाराज जी आप एक व्रत करिए। कौन सा व्रत? मौन व्रत। तो 1 वर्ष का उनको मौन व्रत करवा दिया। आज उसका फल ये है कि वो बोलते ही नहीं, जितना पूछो बस उतने उत्तर ले लो।
क्या करना चाहिए? बुद्धिमान लोग क्या करते, यदि कोई किसी से भी कलह हो जाए, कोई थोड़ा बहुत हो जाए, बात बढ़ जाए, तो एकदम शांत हो जाते, कुछ नहीं पूछा, बाकी चर्चा कोई नहीं करी, लगे कहन हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रदेश भये ते ही काला। भूत भावन भगवान भोलेनाथ तो कथा सुनाने लगे, लेकिन मैया जी का मन अभी नहीं लगा, फिर कथा में नहीं, कहां चला गया? उनके पिता महाराज दक्ष जी जो हैं वो देवताओं के प्रधान प्रजापति बनाए गए। अच्छा, जब प्रजापति बनाए गए तो इसलिए उस वैभव को दिखाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करी है। अच्छा, बहुत लोग तो भक्ति भाव से कथा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और बहुत लोग ये संसार को बताने के लिए यज्ञ करवाते कि हम इस पद पर पहुंच गए, इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। उन्होंने यज्ञ वो किस लिए करवाई? सबको ये दिखाने के लिए कि मैं, और दूसरी बात खास करके उस यज्ञ में विशेषता क्या है? विशेष बात यह है कि भोले बाबा का अपमान करने का प्रण किया है उन्होंने, कोई खास बात नहीं थी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग विद्यमान थे, भोले बाबा थोड़ा पहले पहुंच गए। अच्छा, भोले बाबा का काम है जहां भी बैठो वहां राम जी का नाम जपना। थोड़ी देर राम नाम किया, फिर समाधि लग गई। महाराज दक्ष जी आए, सभी देवता लोग खड़े हो गए, चूंकि प्रधान जी आ गए हैं। अब देवताओं के प्रधान सब लोग खड़े होके, नेता विधायक कोई भी आएगा तो जितने लोग खड़े होंगे उन्हें नहीं देखता है, किसको देखता है? जो बैठा रह जाता है। अब इन भोले बाबा पर नजर गई है, बैठे थे, इनसे क्या मतलब, भजन में मस्त थे। काहे है तो मेरा पुत्र एक तरह से, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ किया। अरे तुझे तो बढ़ चढ़ करके मेरा सम्मान करना चाहिए, आके आगे सब लोगों को खड़े कर देना चाहिए। लेकिन है तो शिव, नाम तेरा शिव, लेकिन काम तेरे सारे अशिव हैं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तेरी भक्ति करने वाले लोग भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं देंगे। हाँ, और तो और तुझे आज से यज्ञ में कहीं भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, भोले बाबा इस पर भी मस्त, कुछ भी कहो, क्या करना है। भोले बाबा तो बड़े मस्त है, कुछ नहीं बोले। कहा जाओ, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तेरी भक्ति करने वाले लोग भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं देंगे। उषादेव भृगु मुनि खूब हंसे। नंदी महाराज ने कहा, जो किसी से भी बैर भाव न रखने वाले देवादिदेव महादेव से तुम बैर करते हो ना, जाओ, जिस मुख से तुमने उन्हें अपशब्द कहा है, भला बुरा कहा है, वो मुख ही तुम्हारा नहीं रहेगा। खैर, भृगु मुनि को भी श्राप दिया, तुम्हारी ये दाढ़ी मूछे नहीं रहेंगे जो हिला हिला के खूब हंसे हो। पूषादेव को श्राप दिया, तुमने दांत दिखा के हंसाए ना, बड़ा आनंद आया, जाओ, एक दिन ये दांत नहीं होंगे तुम्हारे। बस इसी बात के लिए मात्र निमंत्रण नहीं भेजा है। भवानी जी ने कहा, महाराज कहां? बोले आपके पिता कहां, यज्ञ महोत्सव ये सब वही जा रही हैं। गंधर्व पत्नियां, देवांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ बैठ के विमान पे जा रही गीत गाती हुई। अच्छा, ए प्रभु, लेकिन मैंने तो सुना है ना, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भाई के यहाँ और राजा के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कहा, लेकिन कब? जब अनबन ना हो, नहीं तो थोड़ी सी बात बीच में हो गई हो ना, तो जाने पर बिगड़ जाएगा। कहे वो नीक हमरो मन भावा, और यह अनुचित नहीं न्यवते पठावा। अच्छा, तो हमें भी लगा, लेकिन ये अनुचित नहीं है। खूब समझाया मैया जी को, नहीं मानी। करी देखा हरि जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। क्योंकि भोले बाबा जानते हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा। जाओ, कि मेरी शिक्षा का असर नहीं हुआ तो जगत नियंता से शिक्षा लो।
अब मैया जी चल दी। कथा आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी है, पहुंची, लेकिन सब लोग तो मिले। माता जी कुछ, अच्छा माँ का हृदय तो वास्तव में चाहे जितना ही पुत्र कैसा ही क्यों ना हो, बेटी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए तो वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। माताओं के लिए विशेष शिक्षा है इस कथा से। कभी भी अपने ससुराल की व्यथा को मैके में मत बताइए, क्योंकि मैके में कहने पर बढ़ेगी, कम नहीं पड़ सकती। रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गोए, और सुन ठलई हैं लोग सब लेकिन बांट न ले हैं कोई। और फिर आप वहां जब कहेंगे ना हमें ससुराल में दुख है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप ही का अपमान होगा और वो अपमान आपको सहन करना पड़ेगा। एक ना एक दिन घूम फिर के वो आएगी बात आप ही पर। इसलिए निवेदन है, यदि आप सुख जो है पाना चाहती है ससुराल मैके से, तो कभी भी हमारी ससुराल में क्या है क्या नहीं है। अब आजकल जिनका कांटेक्ट मोबाइल द्वारा बना रहता है बराबर, घर ज्यादातर आप सर्वे कर लीजिए उन्हीं के बिगड़ते हैं। इसलिए माताओं से भी निवेदन है, आप उनको अपने घर में खुश रहने दीजिए। शिक्षा यही दीजिए कि बेटी अब वही आपका घर है, जो कुछ यहां था सब भूल जाइए। हम कैसे हैं ये मायने नहीं रखता, अब वहां आपका कैसा है, बस वहां जैसा भी है वैसे ही बहुत अच्छा है। भवानी जी यदि बार बार यहाँ अपनी बात ना बताती तो शायद आज उन्हें अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़ता, शरीर का परित्याग ना करना पड़ता। बहुगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहने मुस्कुरा रहे, वो तो कहाँ कुछ था ही उनके, ना घर है ना मकान है ना रहने की जगह है, बस खुले में पर्वत पर रहते। जो व्यक्ति कपड़ा ना पहनता हो वो कैसे आएगा यज्ञ में। अच्छा जब बहुत दुखी हुई तो सोचा कि लाओ पिताजी यज्ञ में होंगे, वहीं से थोड़ा हो सकता है शांति मिल जाए। अरे पिता ने तो पूछी ना, पिता ने बात तला, कोई बातें नहीं पूछी, कहाँ आई हो, क्या करने के लिए आई हो। यज्ञ मंडप में जब घुसी तो देखा वहां शिव जी का भाग नहीं है, ब्रह्मा जी का है, विष्णु जी का है, सभी देवताओं का है। हालांकि जिस यज्ञ में शिव बाबा नहीं होंगे ना, उस यज्ञ में विष्णु जी तो आ ही नहीं सकते, ब्रह्मा जी तो आए तो कोई नहीं, लेकिन उनका भाग लगा है। भोले बाबा का कोई भाग है नहीं, होता नहीं है। जब गलती हमसे हो जाए तो दोष हम दूसरे के ऊपर देते हैं, एक चलन बन गया। यदि अपनी गलती को हम मान लें तो सुधार हो जाए। हमें गाना ना आवे, हम गीत ना गा पावे, तो हम कहेंगे भैया वो लोग बजा नहीं पाते। अपना दोष दूसरे के ऊपर। मैया जी ने भी कहा क्या, सुनहु सभासद सकल मुनींदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। अच्छा इतनी देर से आप लोगों ने कथा सुनी, बताओ किसने भोले बाबा की निंदा की है, कौन है? भाई बात तो भवानी जी नहीं मानी। पहले कहा कि राम जी को मानो, तब भी नहीं मानी, कथा सुनो, वो तब भी नहीं सुना। फिर कहा कि कोई परीक्षा लेने ना जाओ, राम जी यही हैं, तब नहीं मानी। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। श्रीफल तुरत लाहव सब काहू, भली भांति पछिताव बिताहु। हे सभासदों, हे मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनिए।
सभी लोगों ने मेरे प्रभु का अपमान किया है। किसने किया? शिव जी का अपमान तो सबसे बड़ा मैया जी ने किया है, इसलिए कष्ट भी उन्हीं को मिलेगा। ए भैया, जो करता है भरता भी वही है। मैया जी कह रही, शास्त्रों में ऐसा नियम है कि जहां भगवान की निंदा हो रही हो ना, तो बस चले तो रोको, और नहीं रोक सकते तो कम से कम आप वहां से चले जाओ। कटिए तास जीव जो बसाई, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो वहां से कम चले जाओ। मैया जी ने कहा मैं सबसे अलग एक विधान रचाऊंगा, जो किसी से भी बैर भाव न रखने वाले देवाधिदेव महादेव, अरे उनसे मेरा पिता बैर करता है, और उस पिता के द्वारा यह शरीर मुझे मिला है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रहने दूंगा। तजी हम देह तुरत त्यही है तू, और धरि चंद्र मौली वृक्ष के तू। मैं अपने शरीर का परित्याग करूंगा। अस कही जोगिया गिन तनु जारा, आया वो सकल मखिहाकारा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयव सकल मख हाहाकार। मैया जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। भैया इतना बड़ा परहेज था मैया जी को भोले बाबा से, तो किया क्या? सती मरत हरिशन बर मांगाओ, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन आई। गुरुदेव भगवान की। जाते जाते मेरी माँ ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि प्रभु जहां भी मेरा जन्म हो, जहां भी रहूं, बस आपके चरणों का अनुराग मुझे प्राप्त हो, आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इसलिए मैया जी का दूसरा अवतार हिमाचल प्रदेश, हिमाचल नाम की नगरी जो है, महाराज हिमाचल जी के यहाँ, जिनकी मां का नाम मैना है। देखिए इस कथा में बड़ी सुंदर सी शिक्षा है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। यदि अनुशासन नहीं है, चाहे जिस क्षेत्र में आप हैं, यदि अनुशासनहीनता होती है तो वो काम सही नहीं होगा। जैसे परिवार में अनुशासन ना हो, सब मालिक बन जाए तो काम नहीं चलेगा। विद्यालय में यदि अनुशासन नहीं है तो शिक्षा कैसे हो? अनुशासित रहिए, अनुशासन में रहिए। कोई कहे तो उसको मानो, और यदि नहीं मानोगे तो यही होगा। जन्मी पार्वती तनु पाई। बोलो सच्चे दरबार की। आज इधर पार्वती रूप में माता जी ने कहा, मैया जी का अवतार हुआ। इधर एक दिन तत्वमूर्ति नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज को देख करके महाराज हिमाचल ने कहा कि महाराज आप आगे, तो ऐसा करें आप हस्तरेखा देखें पुत्री की। हस्तरेखा देखा। नारद जी ने कहा महाराज ये कन्या नहीं है तो भवानी है, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया का अवतार आपके यहाँ हुआ है। सब कुछ अच्छा है, एक ही काम खराब है। क्या?
जो इसका पति होगा ना, अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान, जिसके ना माता होंगे ना पिता होंगे, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल बेस, अस स्वामी यही का मिले, पड़िए हंस यस रे। हिमाचल जी ने कहा मैना जी से, मैना जी कहने लगी अरे महाराज तो कोई उपाय तो बताया होगा। महाराज जी ने नहीं बताया तो चलो पूछते हैं। नारद जी के पास आए, ए महाराज कोई तो उपाय बताओ, जो कन्या ऐसी होगी तो फिर कैसे क्या होगा। कहा कि देखो जितने भी दोष इसके अंदर हैं, जिस वर में हैं इसके, वो सारे दोष जो हैं भगवान भोलेनाथ में समाये। विधि चार मुखी हर नगन बेस, हरि को ऐसे सुहाती है। और पावक सब रस खाते हैं, गंगा शुभ अशुभ बहाती है। इसलिए कहा गया है कि समर्थ को कछ दोष नसाई, और रवि पावक सूर्य की नहीं। लेकिन भोले बाबा मिलेंगे कैसे? भोले बाबा तो तपस्या से मिलेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है ये भैया। तपस्या करने मात्र से सेवा भाव यदि आ जाए, सेवक बन जाओ, तो सेवक भाव में ही मात्र सब कुछ समाया हुआ है। सारे आपके अवगुण समाप्त हो जाएंगे। मैया जी को जैसे ही सूचना मिली तपस्या करना है, मैया जी तुरंत निकल पड़ी। कछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपासा, बेल पाती मही परे सुखाई, तो 3 सहज संवत सोई खाई। पुण्य परिहर्यो सुखान्यो परना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। अच्छा बेल की पत्री क्यों खाया? बेल पत्री में 3 पत्ते, रा आ मा नीचे पड़ी, उसी को खाती हैं जो सूखी हुई पत्तियां हैं। बेलपत्र से तो बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। शिवपुराण में बताया गया जिसे हृदय रोग हो, तो हृदय रोग के लिए क्या करें? आप बेलपत्री को शिव जी पर चढ़ाएं। मंदिर छोटा हो बड़ा कोई मतलब नहीं है, छोटा ही मंदिर सही। आप बेलपत्र को चढ़ाने के बाद उसे उठा लीजिए और धुल करके उस मंदिर के शिखर को देखते देखते 3 पत्ती प्रतिदिन खाना शुरू कर दें, आपका रोग समाप्त हो जाएगा। अच्छा कहीं आपको जाना है, एक बेलपत्र उठा के जेब में रख लीजिए और जहां जहां चाहे जहां आप चले जाइए, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। ए भैया जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं ना, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। बहुत लोग तो बेलपत्र चांदी का बनवा के शिव जी पर चढ़ा के अपने पास रखते, लेकिन सबसे सुंदर जो ओरिजिनल बेलपत्र होता है वही होता है। इधर भूत भावन भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? मैया जी तपस्या में मस्त हो गई, तपस्या करती हैं। और भोले बाबा जबते जाए सती तनु त्यागा, और तबते शिव मन भय बैरागा। ए भैया बैराग्य कब आता है? ध्यान में रखिएगा, जब कोई अपना सगा संबंधी बिछुड़ जाता है या विश्वासघात कर देता है तो व्यक्ति को बैराग्य चढ़ जाता है। जैसे आपने कथा तो सुनी होगी महाराज भरथरी की। गुरुजी आए, गोरखनाथ जी आए, भरथरी को खूब समझाया, कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि भरथरी जी जो है ना, वो इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और वास्तव में भरथरी जी की जो पत्नी है वो भी प्रगाढ़ प्रेम करती है। एक बार महाराज जी जा रहे थे, रानी जी भी साथ में थी, और इतने में देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी रो रही है और साथ में सती होने के लिए जा रही है। तो महाराज तुरंत
रथ से नीचे आए और उस माताजी को प्रणाम करने लगे, उस स्त्री को प्रणाम करने लगे। अरे आप तो धन्य हैं जो अपने पति के साथ सती होने जा रही हैं। भर्तरी की पत्नी जो पिंगला है ना, पिंगला ने कहा, रे महाराज ये क्या धन्य है? धन्य तो वो होता है जो जैसे सुने कि पति हमारा चला गया इस दुनिया से तो तुरंत समाप्त हो जाए। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि तो परीक्षा ले ली जाए इनकी। वास्तव में ऐसा ही हुआ महाराज। भर्तरी जी को ये एक दिन घोषित किया गया कि महाराज जी आज समाप्त हो गए, तो जैसे ही सुना पिंगला समाप्त हो गई, वो तो गुरु जी की कृपा थी जो पुनः जीवित हो। वो पिंगला गुरु जी ने खूब समझाया लेकिन नहीं माने। एक दिन एक वैश्य आती है, नर्तकी। क्यों? क्योंकि एक बार महाराज जी को एक अमर फल मिला है, जो भी खाएगा अजर अमर हो जाएगा। महाराज जी इतना प्रेम पिंगला से करते हैं कि मैं अमर होकर के क्या करूंगा यदि ये ना रही संसार में, इसलिए इसे ही फल दे दिया जाए जो ये अमर हो जाए। और जब पिंगला को दिया गया तो पिंगला ने क्या काम किया? जो घोड़ों की रखवाली करता था ना, पिंगला ने उसे दे दिया, क्योंकि पिंगला का विशेष प्रेम तो उससे था। और उस घोड़े की रखवाली करने वाले ने क्या काम किया? उसका अधिक स्नेह एक वैश्या से था, तो उसने उस फल को वैश्या को दिया। और वैश्या ने सोचा कि मेरा महाराज जो है, मेरे राजा जी जो हैं, वो तो बहुत ही धर्मात्मा हैं, वो जीवित रहें तो सबको सुख देते रहेंगे। अरे मैं वैश्या वृत्ति करने वाली यदि अधिक दिन तक जी तो क्या फायदा होगा इस शरीर से? मैं इस फल को राजा को दूंगी। और पुनः जैसे ही वो फल हाथ में आया महाराज जी के, अब वैराग्य उत्पन्न हुआ।